सुबह की पहली किरणें शांतिपुर गांव को स्पर्श कर रही थीं। पेड़ों पर बैठे पक्षी अपने मधुर कलरव से दिन का स्वागत कर रहे थे। मंदिर की घंटियों का नाद वातावरण में गूंज रहा था। यह एक ऐसा गांव था जहां समय अपनी धीमी गति से चलता था, लेकिन कुछ रहस्य कई पीढ़ियों से दबे हुए अब जागने को बेताब थे। इस गांव में राम प्रसाद रहते थे, एक सम्मानित शिक्षक जो संस्कृत और इतिहास के गहन ज्ञाता थे। उनकी पत्नी सुमित्रा प्रकृति और जड़ी बूटियों की विशेषज्ञ थीं, और उनकी पुत्री राधिका 16 वसंत देख चुकी, एक जिज्ञासु तेजस्वी किशोरी जिसकी आंखों में हमेशा अनकहे सवालों की चमक रहती थी। राधिका अक्सर अपने पिता से पूछती, पिताजी, हमारे पूर्वजों के बारे में आप इतना कम क्यों बताते हैं? राम प्रसाद का चेहरा पीला पड़ जाता और वे विषय बदल देते। कुछ था जो वे छिपाना चाहते थे, कुछ ऐसा जो उनके हृदय पर एक बोझ की तरह था। गांव के उत्तरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जर्जर, परित्यक्त और रहस्यों से भरी। बच्चे उसके पास जाने से डरते थे। लोग कहते थे कि वहां भटकती आत्माएं रहती हैं। लेकिन राधिका को हमेशा से उस हवेली के प्रति एक अजीब आकर्षण था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां बुला रही हो। फिर वह दिन आया जब सुबह उठकर सुमित्रा ने देखा कि राधिका अपने कमरे में नहीं है। उसका बिस्तर खाली था, खिड़की खुली थी। सुमित्रा की चीख ने पूरे घर को हिला दिया। राधिका कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? पूरा गांव खोज में लग गया। हर कोई चिंतित था। राम प्रसाद भयभीत थे। उनके हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा था? तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। काका, मैंने राधिका दीदी को पुरानी हवेली की ओर जाते देखा। राम प्रसाद का चेहरा सफेद पड़ गया। वे जानते थे कि वह क्षण आ गया है जब अतीत का सामना करना होगा। सुमित्रा और कुछ ग्रामीणों के साथ वे उस हवेली की ओर भागे जिसके बारे में बात करने से भी वे कतराते थे। हवेली का दरवाजा अर्ध खुला था। अंदर धूल भरी हवा में उदासी के कण तैर रहे थे। कदम कदम पर इतिहास की गूंज थी। राम प्रसाद ने पहली बार बताया, ये हवेली हमारे पूर्वजों की है। मेरे दादाजी ने इसे छोड़ दिया था जब। उनकी आवाज भर आई। आंखों से आंसू बहने लगे। जब मेरी बुआ गायब हो गई थी, कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। मेरे दादाजी इस दुख को सहन नहीं कर सके। उन्होंने इस हवेली को त्याग दिया और हमें कभी इसके बारे में बात नहीं करने को कहा। वे हवेली के अंदर गए। हर कदम के साथ पुरानी यादें जागने लगीं। और फिर तीसरी मंजिल के एक कमरे में उन्होंने राधिका को देखा। वह फर्श पर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और उसके चेहरे पर आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। पिताजी, वह फुसफुसाई, मैंने सच जान लिया है। मैंने उन्हें खोज लिया। उसके हाथ में एक पुरानी जर्जर डायरी थी, राम प्रसाद की बुआ की डायरी। राधिका ने बताया कि कैसे वह हमेशा से इस हवेली के प्रति आकर्षित थी, कैसे उसे सपने आते थे इस जगह के बारे में। और कल रात वह जाग गई थी, एक अदृश्य पुकार सुनकर, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। डायरी के पन्नों से एक प्रेम कहानी उजागर हुई थी। राम प्रसाद की बुआ एक युवक से प्रेम करती थीं जो उनकी जाति का नहीं था। परिवार ने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया था। युवा जोड़े ने भागने का फैसला किया, लेकिन वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। एक तूफानी रात नदी पार करते समय उनकी नाव पलट गई थी। दोनों की मृत्यु हो गई थी। डायरी की आखिरी प्रविष्टि में उनकी आशा और डर दोनों झलकते थे। राधिका ने बताया, पिताजी, जब मैं यहां आई तो मुझे कमरे के कोने में यह डायरी मिली, और इस तस्वीर को देखिए। उसने एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें एक युवती थी, बिल्कुल राधिका जैसी दिखने वाली। राम प्रसाद के आंसू रुक नहीं रहे थे। यह मेरी बुआ हैं। तुम बिल्कुल उनके जैसी दिखती हो राधिका। शायद इसीलिए तुम्हें यह हवेली पुकारती थी। सुमित्रा ने राधिका को गले लगा लिया। वातावरण में एक अजीब शांति छा गई थी, जैसे दशकों से दबी हुई एक सांस आखिरकार मुक्त हो गई हो। उसी कमरे के कोने में एक छोटा बक्सा भी मिला। उसमें राधिका की परदादी के आभूषण और कुछ पत्र थे। पत्रों से पता चला कि परिवार ने बुआ और उनके प्रेमी की मृत्यु के बाद
इस बात को छिपाने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर था। उन्होंने यह कहानी फैलाई कि बुआ भाग गई थीं। अगले कुछ महीनों में राम प्रसाद ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने पुरानी हवेली का जीर्णोद्धार करवाया, उसे एक पुस्तकालय और संग्रहालय में बदल दिया, जहां गांव का इतिहास संरक्षित रहेगा। राधिका अब अक्सर गांव के बच्चों को हवेली में लाती है, उन्हें अपने परिवार और गांव की कहानियां सुनाती है। और हाँ, वह अपनी परदादी की बुआ और उनके प्रेमी की प्रेम कहानी भी बताती है, बिना किसी शर्म या छिपाव के। राम प्रसाद अब हल्के महसूस करते हैं, अतीत के बोझ से मुक्त। वे समझ गए हैं कि रहस्य कितने भी गहरे क्यों न हो, एक दिन प्रकाश में आ ही जाते हैं, और अक्सर वह प्रकाश हमें मुक्ति देता है। शांतिपुर गांव में अब एक नई शुरुआत है। हवेली, जो कभी भय का कारण थी, अब ज्ञान और विरासत का केंद्र है। राधिका, जिसने साहस से अतीत का सामना किया, अब अपने जीवन में आगे बढ़ रही है, अपने पूर्वजों की आत्मा को साथ लेकर। और कभी कभी शाम के धुंधलके में, जब सूरज की अंतिम किरणें हवेली की खिड़कियों से झांकती हैं, कुछ लोगों को लगता है कि वे दो आकृतियां देखते हैं, एक युवक और एक युवती, हाथों में हाथ डाले, हंसते हुए, जैसे उन्होंने आखिरकार शांति पाली हो। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस समय के साथ और गहरी हो जाती हैं, अतीत के गर्भ में छुपे रहस्य की तरह, जो एक दिन प्रकाश में आकर हमें नई दिशा दिखाते हैं।